हेलो गाइज, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लॉजिक। आज बिगनर टू प्रो कोडर सीरीज में आप देखेंगे रोल कन्वेयर कंट्रोल। तो सबसे पहले हम फिलोसफी देखेंगे। कन्वेयर कैन बी सिलेक्टेड इन ऑटो और मैनुअल मोड, ऑपरेशन फ्रॉम पैनल। तो ये है हमारा सिलेक्टर स्विच, जिसको हम ऑटो और मैनुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 0 केस में ये मैनुअल में रहेगा और 1 के केस में ये ऑटो में रहेगा। During auto mode, when start button press, the conveyor should run and stop when photoelectric sensor detected। तो जब ये ऑटो मोड में रहेगा और जब मैं स्टार्ट प्रेस करूँगा तो हमारा एक कन्वेयर स्टार्ट होना चाहिए, और स्टॉप तभी होगा ये बॉक्स जाके जब ये सेंसर लगा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, जब इसको डिटेक्ट करेगा तभी ये कन्वेयर स्टॉप होगा। इन मैनुअल मोड द कन्वेयर कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड एट एनी टाइम। जब ए सिलेक्टर स्विच मैं मैनुअल पे सिलेक्ट करूँगा और कन्वेयर स्टार्ट करूँगा या स्टॉप करूँगा, तब इमीडिएटली स्टार्ट भी होना चाहिए और इमीडिएटली स्टॉप भी होना चाहिए। इसके लिए इस सेंसर का इंटरलॉक नहीं रहेगा। तो ये है आज की फ़िलॉसफी, जिसमें हमने 4 इनपुट यूज़ किए हैं और 1 आउटपुट यूज़ किया है। पहला इनपुट होगा ये सिलेक्टर स्विच, जो ऑटो और मैनुअल के लिए है। दूसरा इनपुट है स्टार्ट बटन, और तीसरा इनपुट है स्टॉप बटन, और चौथा इनपुट है ये सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, और एक आउटपुट है जो कि मोटर कन्वेयर को रन करने के लिए, यहाँ पर मोटर है। तो चलिए अब लॉजिक डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडियो 5000 ओपन करूँगा। मैंने ट्यूटोरियल 7 नाम का एक प्रोजेक्ट ओपन करके लिया है। तो आपको पता है कि सबसे पहले लॉजिक डेवलप करने के लिए हमें टैग बना के लेना है एज पर आईओ लिस्ट। तो कंट्रोलर टैग में हम टैग बना के लेंगे। तो सिलेक्टर स्विच के लिए बुल इन 0, बुल इन 0, जिसका डेटा टाइप होगा बुल, और डिस्क्रिप्शन होगा सिलेक्टर स्विच 1। सिलेक्टर स्विच 1। देखिए दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट डिस्क्रिप्शन आपको लॉजिक मैप नहीं होगा। उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टैग किसके लिए दिया गया है। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसको हम कॉपी करके लेंगे और इसको पेस्ट करेंगे फटाफट बनाने के लिए। 2, 3 और 4। अब सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है। स्टार्ट बटन, स्टार्ट पुश बटन, टू के लिए स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, और बुल इन 3 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। एक आउटपुट है जिसका टैग है बुल आउट 0 और डिस्क्रिप्शन है कन्वेयर 1। बुल आउट 0 और डिस्क्रिप्शन है कन्वेयर। तो हमने सारे टैग बना के लिया है। इसको अभी हम सेव करेंगे। क्लोज करेंगे। अब डायरेक्टली रूटीन में ओपन करेंगे और एज पर फिलोसफी लॉजिक लिखेंगे। कन्वेयर कैन बी सिलेक्टेड इन ऑटो और मैनुअल मोड, ऑपरेशन फ्रॉम पैनल। ड्यूरिंग ऑटो मोड, व्हेन स्टार्ट बटन प्रेस, द कन्वेयर शुड रन एंड स्टॉप व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्टेड। ड्यूरिंग ऑटो मोड, सो ऑटो मोड के लिए हम एक नॉर्मली ओपन वाला इंस्ट्रक्शन लेंगे और सिलेक्टर स्विच का टैग देंगे। जब ऑटो मोड रहेगा, व्हेन स्टार्ट बटन प्रेस्ड,
अब स्टार्ट बटन के लिए एक नॉर्मली ओपन टैग लेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस, द कन्वेयर शुड रन, कन्वेयर स्टार्ट होना चाहिए। तो अब मैं लैच बिट लूँगा स्टार्ट के लिए। देखिए कोई प्रोग्रामर ज़्यादातर ओटी यूज़ करता है, कोई प्रोग्रामर लैच यूज़ करता है, कोई दोनों यूज़ करता है, डिपेंड अपॉन जिसकी जो प्रेफरेंस रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको वही यूज़ करना है, ठीक है। अब कन्वेयर का टैग देंगे, लैच हो गया। स्टॉप व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्टेड। स्टॉप कब होगा? जब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्ट करेगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर नॉर्मली क्लोज वाला है, तो हमें वो कंटिन्यू हमें सप्लाई देता रहेगा। तो हमें ये एक्चुअली एनसी लेना है, ठीक है। इसको अनलैच करना है। जब फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्ट होगा तो हमारा कन्वेयर स्टॉप होना चाहिए, पर ये सिर्फ ऑटो मोड में। तो इसका इंटरलॉक यहाँ पर भी देंगे सिलेक्टर स्विच का। अब मैनुअल में क्या होगा कि इसको जो सिलेक्टर स्विच ऑटो सिलेक्टर स्विच है इसका कुछ इंटरलॉक नहीं लगेगा, तो इसलिए हम इसको बाईपास करके एक पैरेलल ब्रांच लेंगे और स्टार्ट का टैग देंगे, ठीक है। कब? जब मैनुअल मोड में, और यहाँ पर मैनुअल का इंटरलॉक नॉर्मली क्लोज। तो जब मैनुअल में रहेगा तो यहाँ से आएगा सप्लाई, और स्टार्ट करने के बाद आके हमें लैच कर देगा। और स्टॉप का भी वैसा ही सेम, स्टॉप करने के लिए भी एक ब्रांच लेंगे। जब हमारा सिलेक्टर स्विच मैनुअल मोड में होगा और हम स्टॉप बटन प्रेस करेंगे, स्टॉप के लिए स्टॉप का बिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। आई होप ये लॉजिक कंप्लीट हुआ होगा। जब हम स्टार्ट प्रेस करेंगे, सॉरी, जब हम सिलेक्टर स्विच ऑटो पर रखेंगे और स्टार्ट प्रेस करेंगे तो हमारा कन्वेयर लैच होगा, और जब ये ऑटो में रहेगा और फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर डिटेक्ट होगा तो हमारा कन्वेयर बंद होना चाहिए। ड्यूरिंग मैनुअल मोड जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा कन्वेयर स्टार्ट होगा, और जब ड्यूरिंग मैनुअल मोड जब हम स्टॉप प्रेस करेंगे कन्वेयर स्टॉप होगा। तब इस लॉजिक को हम डाउनलोड करेंगे और चेक करेंगे 3D में। यस करेंगे, ठीक है। हमारा लॉजिक अब डाउनलोड हो गया है। अब चलते हैं 3D सिमुलेटर पर। अब सिलेक्टर स्विच मैनुअल मोड पर है। अब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा कन्वे स्टार्ट हो गया। अब हम इसको स्टॉप भी करेंगे तो एट अ टाइम स्टॉप भी होना चाहिए। देखिए स्टॉप हो गया है। स्टार्ट करेंगे फिर से। सॉरी, एक्चुअली मैंने यहाँ पर गलती की है। स्टॉप के लिए नॉर्मली क्लोज चाहिए क्योंकि मैं अनलैच कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलेगा। स्टार्ट। अब स्टॉप करूँगा, हो गया स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। अब जो मेरी गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पर नॉर्मली ओपन वाला बिट लिया था, जिसके कारण जब मैं स्टॉप प्रेस कर रहा था
तो और वो एन सी ही रहता था। जब ये एन सी रहेगा और अनलैच को कंटिन्यू सप्लाई जाएगा तो एक्चुअली लॉजिक क्या करता है, अनलैच बिट को पहला प्रेफरेंस देता है, उसके बाद ही लैच को प्रेफरेंस देता है। इसलिए कभी भी जब अनलैच और लैच को दोनों एक ही बार सप्लाई जाएगा तो सबसे पहले लॉजिक प्रेफरेंस अनलैच को देगा। तो इस वजह से हमारा कन्वे स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो इस गलती से भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, और एक बार स्टार्ट करता हूँ और स्टॉप। तो ये था मैनुअल का ऑपरेशन। तो अब हम ऐटो में चेक करेंगे। रिसेट करूँगा अभी। ठीक है, अब ऐटो में स्टॉप नहीं होना चाहिए इस बटन से। डायरेक्टली जब ये सेंसर को जाके टच होगा तब एक बॉक्स स्टॉप होना चाहिए। तो ऐटो में सिलेक्ट कर दिया है, अब स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एक बार स्टॉप करके देखता हूँ, नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये नॉर्मली ओपन हो गया है सिलेक्टर स्विच। देख सकते हैं जब यहाँ पर बॉक्स आया और इस सेंसर ने डिटेक्ट किया तो उस समय हमारा ए वाला बीट, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर वाला बीट नॉर्मली क्लोज हो गया और हमारे कन्वेयर को स्टॉप कर दिया। तो और एक बार हम रिसेट करके चेक करेंगे। ठीक है, रिसेट करूँगा, ऐटो मोड सिलेक्ट करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैनुअल पे सिलेक्ट करेंगे और एक बार स्टार्ट करेंगे। जब इनपुट आएगी तब यहाँ पर ब्लिंक होगा, देख सकते हैं। गाइस, ये था आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और बाय।